हिंदखोज डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं तो भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स की किसे ज़रूरत नहीं होती, डे टू डे लाइफ में भी ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो आपकी वोकैबलरी एनहांस करेगा मतलब बढ़ाएगा। और एनहांस का अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम वर्ड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। फिलहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। आज का पहला वर्ड है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मीनिंग है फीलिंग और शोइंग थैंक्स, यानी आभारी, कृतार्थ। एग्जाम्पल देखिए, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव डन, यानी मैं आपकी कृतार्थ हूँ, आभारी हूँ जो भी आपने मेरे लिए किया। और इसका अपोजिट वर्ड होगा, एंटोनिम होगा अनएप्रिशिएटिव, यानी नॉट फीलिंग और शोइंग थैंक्स, अप्रशंसात्मक। एग्जाम्पल, आई फेल्ट दैट द वर्ल्ड वॉज वेरी अनएप्रिशिएटिव एंड अनसिम्पैथेटिक। मुझे ऐसा लगता था कि जो दुनिया है वो अप्रशंसात्मक है, मतलब किसी की प्रशंसा नहीं करती, किसी की आभारी नहीं है और अनसिम्पैथेटिक है। सो ग्रेटफुल का एंटोनिम है अनएप्रिशिएटिव। अगर एग्जाम में आपको अनएप्रिशिएट किया गया है तो उसका एंटोनिम वर्ड ग्रेटफुल होगा। सो ये वाइस वर्सा है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है अमेज्ड। ग्रेटली सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड, आश्चर्यचकित। एक एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज एब्सोल्युटली अमेज्ड व्हेन आई हर्ड ही हैड बीन प्रमोटेड। मैं बिल्कुल ही आश्चर्यचकित थी जब मुझे पता चला कि उसको प्रमोशन हो गया है, वो प्रमोट किया गया है। और एंटोनिम है इसका अनइम्प्रेस्ड, नॉट फीलिंग एडमिरेशन और रिस्पेक्ट, अप्रभावित। एग्जाम्पल, दे लुक्ड एट द हाउस बट दे सीम्ड अनइम्प्रेस्ड बाय इट। उन्होंने घर को देखा पर ऐसा लगा कि वो अप्रभावित है, उन्हें कोई बहुत अच्छा नहीं लगा, उससे मूव नहीं हुए। नेक्स्ट जो थर्ड वर्ड है वो है चीयरफुल। चीयरफुल का मीनिंग हुआ हैप्पी एंड पॉजिटिव, यानी हंसमुख, आनंदित। यू आर इन अ चीयरफुल मूड दिस मॉर्निंग। आप सुबह अच्छे, हंसमुख, आनंदित मूड में थे। एंड अपोजिट इज ग्रम्पी, easily annoyed and complaining, चिड़चिड़ा जिसे हम बोलते हैं। I hadn't had enough sleep and was feeling kind of grumpy. मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी और इसीलिए मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही हूँ। प्राइवेट, ये बहुत सिंपल वर्ड है और आप बहुत यूज भी करते होंगे। आप बोलते हैं ना, इट इज़ माई प्राइवेट लाइफ, इट इज़ माई प्राइवेट टॉक। प्राइवेट व्यक्तिगत, पर्सनल। प्राइवेट का सिनोनिम्स हो सकता है पर्सनल, ओनली फॉर वन पर्सन और ग्रुप एंड नॉट फॉर एवरीवन, सभी के लिए नहीं, आपका व्यक्तिगत। शी हैज़ अ स्मॉल ऑफिस दैट इज यूज्ड फॉर प्राइवेट डिस्कशन। ये उसके पास एक छोटा ऑफिस है जो कि उसके व्यक्तिगत डिस्कशन के लिए है। एंड एंटोनिम ऑफ प्राइवेट इज पब्लिक। पर्सनल का भी एंटोनिम पब्लिक ही होगा। ऑफ और कंसर्निंग द पीपल एज होल, सार्वजनिक। द इंफॉर्मेशन ओनली बिकेम पब्लिक आफ्टर हिज डेथ। उसके मृत्यु के बाद ही जानकारी सार्वजनिक हुई। रफ, ये है हमारा नेक्स्ट वर्ड। रफ, दैट मीन्स नॉट इवन और स्मूथ, ऑफन बिकॉज ऑफ बीइंग इन बैड कंडीशन, पथरीला या खुरदुरा। अभी हम किसी जगह सतह के बारे में बात कर रहे हैं। सो पथरीला, खुरदुरा। इट वॉज अ रफ माउंटेन रोड फुल ऑफ स्टोन्स एंड ह्यूज होल्स। सो रफ माउंटेन रोड, खुरदुरा पहाड़ी रास्ता। And antonym of rough is smooth, having or even an having an even or regular surface or consistency, free from perceptible projection, lumps or indentation, यानी समतल, सपाट। The road ahead was flat and smooth. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ। एग्जाम में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो कितनी बार होता है कि आपसे डायरेक्टली वर्ड नहीं पूछे जाते, आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें एक वर्ड अंडरलाइन होता है एंड दे आस्क्ड यू द सिनोनिम और एंटोनिम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो अगर रफ दिया है तो आपको रफ का मीनिंग क्या है,
उस सेंटेंस में ये आपको पहले समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रफ माउंटेन रोड है, तो रोड के लिए, सतह के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए खुरदुरा या पथरीला। अब रफ स्किन भी होती है, खुरदुरी स्किन भी होती है, तो उसके लिए भी स्मूथ का आप यूज़ कर सकते हैं। रफ वॉइस भी होती है, तो रफ वॉइस अगर है तो स्वीट वॉइस हो जाएगा। ओके? तो इसीलिए एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जाम्पल में भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस में उसका किस तरह से यूज़ किया गया है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस वर्ड का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है इनफैलिएबल। इनफैलिएबल, नेवर रॉन्ग, फेलिंग और मेकिंग अ मिस्टेक, कभी गलती ना करने वाला। ओके, सो उस व्यक्ति के लिए हम इनफैलिएबल वर्ड का यूज़ करेंगे उस व्यक्ति को बताने के लिए। इवन द एक्सपर्ट्स आर नॉट इनफैलिएबल। एक्सपर्ट्स भी ऐसा नहीं है कि कभी गलती नहीं करते, वे भी गलती करते हैं। एंड द एंटोनिम ऑफ इनफैलिएबल इज imperfect, not perfect, faulty or incomplete, त्रुटिपूर्ण। It is wise to recognize we are all imperfect in some ways. समझदारी है ये रिकग्नाइज करने का, पता चलने का, मालूम करने का कि हम सभी में कुछ ना कुछ त्रुटि है। वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ऑल्सो इम्परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज कोहेरेंट। कोहेरेंट दैट मीन्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, थ्योरी और पॉलिसी। किसी आर्ग्यूमेंट, थ्योरी और पॉलिसी के लिए अगर यूज करें तो उसका मीनिंग हुआ लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, स्पष्ट। They failed to develop a coherent economic strategy. वे एक स्पष्ट इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को डेवलप करने में फेल हुए। एंड एंटोनिम इज डिसजॉइंटेड। ये भी किसी वर्ड्स और आइडियाज के लिए ही यूज किया गया। जैसे यहाँ पे कोहेरेंट किसी आइडिया, थ्योरी, आर्ग्यूमेंट के लिए है, उसी तरह से डिसजॉइंटेड इज नॉट वेल कनेक्टेड और वेल ऑर्डर्ड, असंबद्ध। द स्क्रिप्ट वॉज डिसजॉइंटेड एंड हार्ड टू फॉलो। स्क्रिप्ट जो थी वो असंबद्ध थी और उसे फॉलो नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक भी आप काफ़ी यूज़ करते हैं। आर यू ऑप्टिमिस्टिक? क्या आप आशावादी हैं? होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं तो हूँ आशावादी कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, नहीं किया तो अभी कर दीजिए। फिलहाल देखते हैं एग्जाम्पल। यू हैव टू ट्राई एंड फील ऑप्टिमिस्टिक फॉर द फ्यूचर। Opposite of optimistic is pessimistic, meaning tending to see the worst aspect of things or believe that the worst will happen. निराशावादी, जो हमेशा, जिसको हर काम में निराशा ही नजर आती है, जो ये सोचता है कि अरे हम तो कभी सक्सेस ही नहीं होंगे। द टोन ऑफ द मीटिंग वॉज वेरी पेसिमिस्टिक। जो मीटिंग हुई उसका जो टोन था वो बहुत निराशावादी था। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मीनिंग हुआ लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, स्थायी या निरंतर। सिम्टम्स ऑफ द इलनेस इंक्लूड अ हाई टेम्परेचर एंड अ परसिस्टेंट ड्राई कफ। जो बीमारी के लक्षण हैं वो क्या है? हाई टेम्परेचर और निरंतर ड्राई कफ, खांसी। एंटोनिम ऑफ परसिस्टेंट इज इनकंसिस्टेंट, नॉट स्टेइंग द सेम थ्रू आउट, अस्थिर, एक जैसा कभी नहीं रहने वाला। द टीचर सेड दैट अनीताज होमवर्क, स्कूल वर्क वॉज वेरी इनकंसिस्टेंट। राइट, उसका बहुत अस्थिर काम है। नेक्स्ट, ईगर, हैविंग और शोइंग डिजायर और इंटरेस्ट, उत्साही या इच्छुक। लॉट्स ऑफ ईगर वॉलंटियर्स रिस्पॉन्डेड टू द अपील फॉर हेल्प। ईगर एडजेक्टिव है, अपेथेटिक जो उसका एंटोनिम है वो भी एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका अपोजिट एंटोनिम भी एडजेक्टिव ही होगा। पार्ट ऑफ स्पीच का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपेथेटिक मीनिंग showing or feeling no interest, enthusiasm or concern, उदासीन या निरुत्साह। Young people today are so apathetic about politics. मुझे भी ऐसा लगता है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो पॉलिटिक्स, राजनीति के प्रति काफ़ी उदासीन है। रोबस्ट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। किसी पर्सन, एनिमल या प्लांट के लिए अगर यूज करें तो उसका मीनिंग होगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत या स्वस्थ। शी वॉज इन रोबस्ट हेल्थ, वो मजबूत स्वास्थ्य में है या स्वस्थ है। फीबल अपोजिट है रोबस्ट का, वीक एंड विदाउट एनर्जी, स्ट्रेंथ और पावर, कमजोर,
दुर्बल, निर्बल। ही वॉज अ फीबल, हेल्पलेस ओल्ड मैन। अब यहाँ पर देखिए, एक ही वीडियो में आपके कितने पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, एंटोनिम्स पता चल रहे हैं, वर्ड का इंग्लिश में और हिंदी में मीनिंग पता चल रहा है, और साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी मिल रहे हैं। सो एक ही वीडियो में आपका बहुत सारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं, एक पंथ दो काज जैसे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड है रेसिलियंट। रेसिलियंट अगर किसी पर्सन या एनिमल के लिए यूज किया जा रहा है तो उसका मीनिंग है एबल टू विथस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशन। परिवर्तन के अनुकूल, किसी भी विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में एक हमेशा ना रहना हो, अपने आप को बदल लेना। शी इज अ रेसिलियंट गर्ल, शी वोंट बी अनहैप्पी फॉर लॉन्ग। वो परिवर्तन के अनुकूल है, परिस्थिति के अनुकूल है, वो बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं रहेगी। अगर आप डिक्शनरी में देखें तो रेज़िलिएंट का मीनिंग होता है लचीला या लचीलापन। तो वो लचीला और लचीलापन भी इसी संदर्भ में यूज़ किया जाता है कि परिस्थिति के अनुसार वो लचीला है या वो बदल सकती है या बदल सकता है। इसका अपोज़िट है वल्नरेबल, एबल टू बी ईज़िली फिज़िकली और मेंटली हर्ट, इन्फ्लुएंस्ड और अटैक्ड। अति संवेदनशील या कमज़ोर, वी वर इन वल्नरेबल पोज़ीशन, हम अति संवेदनशील परिस्थिति में हैं। स्केप्टिकल, इसके दो स्पेलिंग मैंने लिखे हैं, दोनों ही सही हैं। SC इज यूएस प्रोनाउंसिएशन एंड SK इज यूके स्पेलिंग, सॉरी नॉट प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग। दोनों ही स्पेलिंग सही है। स्केप्टिकल, डाउटिंग दैट समथिंग इज ट्रू और यूजफुल, अविश्वासी या शक्की। मेनी एक्सपर्ट्स रिमेन स्केप्टिकल अबाउट हिज क्लेम्स, बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी शक की नज़र से उसके क्लेम्स को देखते हैं, शक्की हैं उसके क्लेम्स को लेकर। क्रेजुलस, क्रेजुलस इज एन एंटोनिम ऑफ स्केप्टिकल, too willing to believe that you are told and so easily deceived। सहज विश्वासी, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसमें लैंग्वेज है उसमें हम उसे बोलते हैं भोला, जो किसी भी बात पर विश्वास कर ले इजीली। वी आर क्रेजुलस creatures and easily impressed by things we don't understand। Offensive is our next word, meaning causing someone to feel deeply hurt, upset, or angry। अपमानजनक या घृणास्पद। He told some really offensive jokes। उसने सच में कुछ अपमानजनक जोक्स बोले। Antonym, inoffensive, not objectionable or harmful, अहानिकारक, हानि ना पहुंचाने वाला। He was a shy, inoffensive and sensitive child। वो बहुत शर्मीला, अहानिकारक और संवेदनशील बच्चा है। Tangible, नेक्स्ट वर्ड है टेंजिबल, रियल एंड नॉट इमेजिनरी, एबल टू बी शोन, टच्ड और एक्सपीरियंस्ड। वास्तविक, असली या स्पर्श योग्य, जिसे आप छू सकें। वी नीड टेंजिबल एविडेंस इफ वी आर गोइंग टू टेक लीगल एक्शन। अगर हमें लीगल एक्शन लेना है तो हमें असली वास्तविक एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। एंटोनिम इज एब्स्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया, फीलिंग और क्वालिटी, नॉट एन एज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। काल्पनिक, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं ना। Truth and beauty are abstract concepts। काल्पनिक, सो ट्रुथ एंड ब्यूटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। इरेटिक, नेक्स्ट वर्ड है इरेटिक, मीनिंग हुआ मूविंग और बिहेविंग इन अ वे दैट इज नॉट रेगुलर, सर्टेन और एक्सपेक्टेड। अस्थिर, अनियमित, जिसके बारे में आप श्योर ना हो, जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। द टीचर्स erratic moods have a bad effect on the children, and the opposite of erratic is predictable, पूर्वानुमेय, जिसका अनुमान लगाया जा सके। In March, the weather is much less predictable। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड, फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड वेरी स्ट्रांगली और इन एन एक्सट्रीम वे, गंभीर या अत्यंत, बहुत ज़्यादा। हिज मदर्स डेथ हैड अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिम। उसकी माँ की मृत्यु का उस पर बहुत अत्यंत इफेक्ट, असर पड़ा, गंभीर असर पड़ा, अत्यंत अधिक असर पड़ा, ये भी आप बोल सकते हैं। एंड द अपोजिट of profound is superficial, never thinking about things that are serious or important। कि वो प्रिय थोड़ा,
बहुत गंभीर ना होना। ही हैड ओनली द मोस्ट सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ फॉरेन कंट्रीज। उसे बहुत कम, थोड़ी नॉलेज है, ज्ञान है फॉरेन कंट्रीज के बारे में। हैड है तो नॉलेज थी। नेक्स्ट वर्ड इज मिनिमल। मिनिमल वेरी small in amount, कम या न्यूनतम। There were no injuries and damage to the building was minimal. बहुत ज़्यादा इंजरीज नहीं थी और जो बिल्डिंग को नुकसान हुआ वो भी बहुत कम था, न्यूनतम पर था, मिनिमल था। एंड एक्सटेंसिव इज द अपोजिट ऑफ मिनिमल, कवरिंग और अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया, विस्तृत या व्यापक। एक्सटेंसिव रोडवेज, रोडवे रिपेयर्स आर कॉजिंग ट्रैफिक प्रॉब्लम। विस्तृत या व्यापक सड़क के रिपेयर का काम ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। Cooperative. Cooperative, willing to help or do what people ask. Sahaya. Yes, Sayogi. Are you a cooperative person? I am. He went voluntarily and was very cooperative. वो वहाँ अपनी मर्जी से गया, वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से गया और बहुत ही सहायक था। Opposite of cooperative is obstructive, trying to stop someone from doing something by causing problems for them. अवरोधक या रोकने वाला। Mr. Smith was obstructive and refused to follow correct procedure. Tedious, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। Tedious that means boring, उबाऊ। Learning a new computer program can be a tedious process. कोई भी नया प्रोग्राम सीखना, कंप्यूटर पे नया प्रोग्राम, forget about कंप्यूटर, बच्चों के लिए तो अभी लर्निंग ओनली इज अ टीडियस प्रोसेस। सीखना, कुछ नया सीखना ही उबाऊ प्रोसेस है। Antonym of tedious is interesting, arousing curiosity or interest, holding or catching the attention. Romantic. She has some very interesting things to say on the subject. उसके बाद कुछ रोमांचक बातें हैं इस सब्जेक्ट पर बोलने के लिए। Dainty. Dainty का मीनिंग हुआ some small, delicate and often moving in a careful way. शिष्ट या सभ्य जिसे आप बोल सकते हैं कि बहुत ही केयरफुली काम करने वाला, शिष्ट सभ्य। शी वॉज अ स्मॉल टेंटी चाइल्ड। वो बहुत छोटी पर सभ्य लड़की है। क्लमसी जिसका अपोजिट है, मीनिंग हुआ ऑकवर्ड इन अ मूवमेंट और मैनर, फुअर बेढंगा बेअदब। ही गेव अ क्लमसी बाउ, वो झुका पर वो बहुत बेअदब तरीके से झुका। इनकॉन्क्रुअस, इनकॉन्क्रुअस नेक्स्ट वर्ड है जिसका मीनिंग हुआ अनयूजुअल और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अराउंड और फ्रॉम व्हाट इज जनरली हैपनिंग, असंगत। The new computer looked incongruous in the dark, book-filled library. So, incongruous क्या है? किसी चीज़ में फिट ना होने वाला, जैसे अगर आपका रूम है, बेडरूम है, और बेडरूम में, नॉर्मली बेडरूम में हम सोते हैं, नॉर्मली क्या सोते ही हैं, तो अगर आप वहाँ पर लाउड स्पीकर लगाएं तो क्या ये संगत होगा? नहीं होगा ना। तो दैट इज इनकॉन्क्रुअस थिंग देयर। एंड द अपोजिट ऑफ इनकॉन्क्रुअस इज compatible, compatible, being suitable or right for each other, योग्य या अनुकूल। Such policies are not compatible with democratic government. Next word है is nonchalant. Nonchalant. Nonchalant means chalant. Behaving in a calm manner, often in a way that suggests you are not interested or do not care. उदासीन या बेपरवाह. Some people take her nonchalant attitude the wrong way. बहुत आराम से काम करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है ना, अरे वो तो बेपरवाह इंसान है। सो दैट इज नॉनशालांट। अटेंटिव, पेइंग क्लोज अटेंशन टू समथिंग। अटेंटिव नॉनशालांट का अपोजिट हुआ, सतर्क या सचेत। A good teacher is always attentive to their students' need. Scanty. Scanty is the next word or meaning was smaller in size or amount than is considered necessary or is hoped for. जो भी चीज़ अगर नेसेसरी है या जिसकी हमें उम्मीद है उसे कम मिलना, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्कैंटी, थोड़ा या अपर्याप्त। आई कांट गेट अलोंग ऑन माई स्कैंटी पे, मैं अपने थोड़े पे सैलरी से नहीं चल सकती। And opposite of scanty is lavish, large in quantity and expensive or impressive. प्रचुर, बहुत. His new book has been showered with lavish praise.
Next word is volatile, likely to change suddenly and unexpectedly, especially by getting worse. परिवर्तनशील, अस्थिर, पर वो परिवर्तनशील किस अच्छे के लिए नहीं, मोस्टली बुरे के लिए होता है, राइट? आई एम सेइंग मोस्टली, not always. Food and fuel prices are very volatile in a war situation. जब लड़ाई की स्थिति होती है तो खाने के और फ्यूल प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल हो जाते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, अस्थिर होते हैं, नॉर्मली वो ज़्यादा ही हो जाते हैं. एंड an antonym of volatile is a steady, not moving or changing suddenly, स्थिर. Most rental prices have held steady this year. अब यहाँ पर मैं कभी एंटोनिम का वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, कभी अपोजिट का यूज़ कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा. एंटोनिम एंड अपोजिट आर द सेम वर्ड. मूव करते हैं. तो ये थे हमारे 50 एंटोनिम वर्ड्स. अब कुछ यूजर्स जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने तो 25 वर्ड्स ही पता है, तो ये 50 क्यों बोल रही हूँ? 50 इसलिए बोले क्योंकि 25 वर्ड्स पता है, तो चाहे वो आप वॉलेटाइल के सेंस में लें, वॉलेटाइल का अपोजिट क्या हुआ? स्टेडी. और अगर आपसे स्टडी पूछा जा रहा है तो आप उसका एंटोनिम क्या बताएंगे? वॉलेटाइल. सो हो गए ना 50 वर्ड्स. आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा. इन वर्ड्स को आप अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो में Have a nice day. सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी जहां पर Have a मैं nice day. नेक्स्ट And 50 be वर्ड्स healthy. जो कि आपको बताऊंगी. Have a nice day. Have a nice day. तो मेरे Bye. साथ नेक्स्ट वीडियो में Have a nice day. Bye. Bye. वीडियो में बाय. Have a nice day. वीडियो में Bye. मैं Be इसका healthy.